ऑलराइट गाइस, तो आज के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनका काम रहता है, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और फ्रेंड्स, बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। बिटवाइज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर। अब सबसे पहले हमारे बिटवाइज ऑपरेटर की ये टेबल बना रखी है मैंने यहाँ पर। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको, उससे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, देन एक्स और ऑपरेटर। ये हमारे अदर होते हैं, ये इनको हम सभी को बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इन तीन के ऊपर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर एंड बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं और एक्स और भी बोलते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, बोथ वैल्यू शुड ट्रू। दोनों वैल्यू, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन किस तरीके से। अब जो हमारा और होता है उसमें होनी चाहिए एक वैल्यू कोई भी ट्रू होगी तो आंसर विल बी ट्रू। एक्सओर के अंदर क्या होता है, वन वैल्यू ट्रू ओनली, सेकंड वैल्यू फॉल्स। इसमें एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और एक वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, तभी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे अब इनको समझा दो। पहले हम बात करते हैं एंड के ऊपर। जब भी हमारी कंडीशन पहली फॉल्स है, मतलब पहला फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो हमारा एंड क्या होगा, फॉल्स। और भी क्या होगा हमारा, फॉल्स। और ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स। अब ये क्यों है फॉल्स, क्योंकि ये बोलता है मेरे को दोनों ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू होगा। तो इसमें क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। एक्सओर बोलता है मेरे को एक ट्रू दे दो कोई भी, तो दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो ये हो गया हमारा जीरो, फॉल्स। अब ये बोलता है मेरे को एक ट्रू चाहिए एक फॉल्स चाहिए, तो दोनों ये ट्रू है तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। इस केस में क्या है, हमारा एक जीरो है एक वन है, तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, मेरे को दोनों वन चाहिए, मतलब दोनों ट्रू चाहिए तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स हो गया ये। और ये हमारा और बोलता है, और कहता है कि मेरे को एक ट्रू दे दो, तो एक ट्रू है यहाँ पे तो कंडीशन विल बी ट्रू। और एक्सओर को क्या चाहिए, हमारा एक ट्रू चाहिए एक फॉल्स चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमारा कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब उसी तरीके से हमारा एक और कंडीशन है, यहाँ पर दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, एंड और एंड हमारा ट्रू हो जाएगा। जो हमारा वो और होता है उसको तो एक ट्रू चाहिए, कोई सा भी ट्रू मिल जाए तो वो भी ट्रू हो गया यहाँ पे। और एक्सओर को चाहिए होता है एक ट्रू और एक फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू हो रहा है तो ये कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। अब यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो एंड को चाहिए होते हैं दोनों ट्रू, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है। एक्सओर को एक ट्रू चाहिए होता है, तो यहाँ पे एक ट्रू है ये वाला, और एक्सओर को चाहिए होता है एक ट्रू और एक फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू भी है और एक फॉल्स भी है, तो एक कंडीशन हो गई ट्रू। इस तरीके से ये टेबल हमारी परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बाइनरी टेबल। तो बाइनरी टेबल हमारे यहाँ पे ये वन के लिए हमारा ये होता है और टू के लिए हमारा ये होता है। इस तरीके से हमारा बाइनरी टेबल है। सबसे पहले हम यहाँ पे टू का ले लेते हैं एंड फोर का ले लेते हैं। टू और फोर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो टू का हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है, ये होता है 0010 0010, और इसका होता है 0100। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टू का क्या होता है 0010, एक चेक कर लेते हैं। देखो टू का होता है हमारा 0010, हम 4 डिजिट का ले रहे हैं बस। और हमारा फोर का क्या होता है 0100, 0100। हम इनके ऊपर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हो गया हमारा एंड, ये हमारा किसका है, ये हमारा टू, ये हमारा फोर। तो हमें परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन। तो एंड क्या बोलता है, मेरे को दोनों ट्रू चाहिए। अब ये क्या करेगा, हमारा एक एक ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेगा। इन दोनों को मैच करेंगे पहले, तो क्या होगा 00 एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये ध्यान रखना, एंड को क्या चाहिए होता है, दोनों ऑपरेंड्स ट्रू चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 00 दोनों फॉल्स है तो क्या हो गया हमारा आंसर 0। अब इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या हो गया हमारा 0, और यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या हो गया हमारा 0, और ये दोनों फॉल्स है तो क्या हो गया हमारा 0। तो 2 और 4 का आंसर क्या आएगा 0। इसको हम कर देते हैं 0। और उसी तरीके से हम इन दोनों के अंदर अगर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें और वाला और बिटवाइज ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए होता है, एक ट्रू हो जाए कोई सा भी तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे मैं एक परफॉर्म करता हूँ ये वाला, और 0 1 एक ट्रू है तो 1 हो गया, और 0 1 एक ट्रू है तो यहाँ पे 1 हो गया। ये 0 0 0 हो गया। तो 0110 ये किसका, ये इसका डेसिमल नंबर क्या होता है 0110, इसका होता है ये 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0110 का आंसर आ गया 6। इसका आंसर होगा हमारा
6। अब हम XOR कर लेते हैं यहाँ पे XOR, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। XOR क्या बोलता है, मेरे को एक ट्रू चाहिए एक फॉल्स चाहिए, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ये हो गया 0। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स तो क्या हो गया 1, एक ट्रू है एक फॉल्स तो क्या हो गया 1, और यहाँ पे 0 0 दोनों फॉल्स है तो क्या हो गया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 6, इसका भी आंसर 6। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं, और ये सभी ऑपरेशन हम फिर से देखते हैं अपने कोड आईडी के अंदर जाके, तब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर .cpp। बिटवाइज ऑपरेटर .cpp के नाम से मैंने एक फाइल बना लिया। यहाँ पे हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे इंट मेन रिटर्न 0। मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। रन करने पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं बिटवाइज ऑपरेटर का कमेंट डाला। बिटवाइज ऑपरेटर ये सारे होते हैं। अभी हम जो देखेंगे वो इन 3 को देखेंगे, ये हमारा लेफ्ट स्विफ्ट, ये हमारा राइट स्विफ्ट। ये सभी शिफ्टिंग किस तरीके से करते हैं ये अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें देखेंगे। ये हमारे एडवांस बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में ये 3 देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ। अभी इन 3 के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया था वो क्या समझाया था मैंने यहाँ पे, ये हम 2 और 4 के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम एंड कर रहे थे तो हमारा आंसर 0 आ रहा था, हम और कर रहे थे तो हमारा आंसर 6 आ रहा था, और XOR करने पर भी हमारा आंसर 6 आ रहा था। तो अभी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं सी आउट, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, सी आउट दी बिटवाइज एंड के ऊपर हम करते हैं ऑफ 2 and 4 इज, 2 and 4 इज। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया 2 and 4। आंसर क्या आना चाहिए हमारा। अब 2 का क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे 2 और 4 का हम कर रहे थे तो एंड कर रहे थे तो क्या आ रहा था आंसर 0। मैंने 2 और 4 का एंड करा, यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ है। अभी मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। आंसर क्या आना चाहिए 0। देखो द बिटवाइज एंड ऑफ 2 and 4 इज 0 आ गया हमारा आंसर। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम। अब XOR कराते हैं हम यहाँ पर मैं 2 और 4 का XOR करा रहा हूँ तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 6। देखो यहाँ पे 6 आंसर आएगा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी जब भी कैलकुलेट किया था एंड तो आंसर आ रहा था हमारा 6। उसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर आना चाहिए 6। तो मैं यहाँ से इसको एक बार रन करता हूँ। मैंने ऐसे रन किया तो क्या रहा, दी बिटवाइज और ऑफ 2 and 4 इज 6। हमारा 6 आंसर यहाँ पर आ गया। अभी हम XOR को कर लेते हैं, दी बिटवाइज XOR 2 and 4 क्या आंसर हमारा 6। यहाँ पर भी हमारा 6 आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ से रन किया, देखो यहाँ भी हमारा 6 आंसर आ रहा है। अब आप यहाँ से वैल्यूज को चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ 5 के ऊपर, यहाँ पे 4 और 4 के ऊपर करते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पर 4 और 4 के ऊपर करता हूँ। 4 का क्या है 4 and 4 एंड करते हैं इसके ऊपर। तो 4 किसको बोलते हैं, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 और 0 0। यहाँ भी लिख लेते हैं 0 1 0 0। अब इसके ऊपर एंड का एक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू चाहिए, 0 0 0 0 0 0 दोनों ट्रू मिलेंगे तो 1, देन दोनों फॉल्स 0। आंसर क्या आया 0 1 0 0 0 1 0 0 किसका बाइनरी होता है, ये होता है 4 का। तो यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए 4। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम। अब इसको रन करते हैं यहाँ से। तो देखो दी बिटवाइज एंड, यहाँ पे 2 की जगह पर 4 कर देते हैं, 4 हो गया यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं यहाँ से। तो दी बिटवाइज एंड ऑफ 4 and 4 इज 4। इस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। करते हैं इस वीडियो को एंड, और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।